बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब आदमी राजू रहता था। राजू अपनी बीवी रेशमा और 8 साल की बेटी स्नेहा के साथ रहता था। राजू जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था, लेकिन उसके घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। एक दिन शाम को राजू घर से आकर रेशमा से कहता है। अरे रेशमा, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो जल्दी से। कहाँ से दे दूं खाना? घर में कुछ पकाने को था ही नहीं। अरे, अभी 2 दिन पहले ही तो राशन ला कर दिया था मैंने। राशन? क्या राशन लाकर दिया था? 2 किलो चावल और 2 किलो आटा। इससे भला कितने दिन गुजरते हैं? 3 दिन ही गुजरते हैं। आज घर में कुछ नहीं पकाने को। अच्छा चलो फिर एक गिलास पानी ही पिला दो। रेशमा जाकर पति के लिए पानी ले आती है। मुझे लगता है लकड़ियां काटने के काम से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। दिवाली भी आने वाली है, हमें कुछ और इंतजाम भी करना चाहिए। ये सोचकर राजू दिन में लकड़ियां काटा करता और फारिग होने के बाद काम तलाश किया करता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही एक दिन शाम को काम से थका हारा परेशान राजू घर वापस आता है और उसे घर पर स्नेहा नहीं दिखती। वो रेशमा से पूछता है। अरे रेशमा, स्नेहा कहाँ है? अरे वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए गई हुई है। दूसरी तरफ स्नेहा अपनी दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी और खेल में जीतने के लिए वो दूर एक जंगल में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस खेल में वो रास्ता ही भूल जाएगी। वो वापसी का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाती। काफी देर उसकी सहेलियां उसको ढूंढती रहती हैं, लेकिन फिर वो ये समझकर अपने अपने घर चली जाती हैं कि शायद स्नेहा घर वापस चली गई होगी। दूसरी तरफ स्नेहा के माता पिता उसके देर से ना आने की वजह से काफी परेशान थे। वो उसकी सहेलियों के पास जाकर पूछते हैं। अरे बेटा चमेली, तुम्हें पता है स्नेहा कहाँ है? क्या अंकल, वो अभी तक घर नहीं पहुंची? हम तो समझ रहे थे वो घर जा चुकी है। नहीं बेटा, वो तो घर नहीं आई। और दूसरी तरफ जंगल में स्नेहा भटक रही थी, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। वो बस चलती ही जा रही थी। आखिर उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है जिसमें बहुत ज्यादा चमक थी। वो पहले तो बहुत डर रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते वो झोंपड़ी के अंदर चली जाती है। वहां उससे बहुत बड़ा एक दिया नजर आता है। अरे, इतना बड़ा दिया! ये तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं तो इसे उठा भी नहीं सकती। वो दिया सोने का था, लेकिन स्नेहा ये बात नहीं जानती थी कि ये दिया सोने का है। काश ये दिया छोटा होता तो मैं इससे जलाकर अपने घर का रास्ता ही ढूंढ लेती। स्नेहा के इतना कहते ही वो दिया बिल्कुल छोटा सा हो जाता है और खुद ब खुद जलने लगता है। अरे वाह, ये तो कोई जादुई दिया लगता है मुझे। जल्दी से स्नेहा दिया को पकड़कर जंगल में निकल जाती है और उसकी रोशनी में सीधे रास्ते पर जा रही होती है। क्योंकि वो दिया जादुई था, इसलिए स्नेहा सही रास्ते जा रही थी। चलते चलते वो अपने घर पहुंच जाती है। उसकी माँ और बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके पिता उसे डांटने लगते हैं। स्नेहा, वक्त देख रही हो क्या हो रहा है? ये तुम्हारे घर आने का वक्त है। तुम लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अजी, क्या हो गया है? बच्ची थकी हारी परेशान घर आई है, ऊपर से आप उसे डांट रहे हैं। बिगाड़ो बिगाड़ो और बिगाड़ो इसे, तुम्हारी नाजायज फेवर नहीं इसे बिगाड़ दिया है। नहीं नहीं पिताजी, मैं फंस गई थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और जंगल में गुम हो गई। मुझे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वहाँ एक झोंपड़ी में मुझे एक दिया नजर आया, तो मैं इसे लेकर यहाँ तक पहुँच गई। अरे, ये तो मुझे जादुई दिया लगता है। मैंने इसके बारे में काफी लोगों से सुना है। मुझे लगता है बिटिया रानी को वही दिया मिल गया है। अरे हाँ, आपने मुझे भी बताया था इस दिए के बारे में। हो सकता है इस दिए से हमारे हालात बेहतर हो जाए। हाँ हाँ, ये सोने का दिया है। इसे बेचकर हम बहुत अमीर हो सकते हैं। तभी उस दिए में से आवाज आती है। नहीं नहीं, मुझे मत बेचना। मुझे तुम लोग जो कहोगे मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे किसी के आगे मत बेचना।
हमें माफ़ कर दीजिए दिया जी, हमने आपको बेचने के बारे में सोचा, आप बस हमारे हालात अच्छे कर दीजिए। इतना कहते ही दिए से ढेर सारा सोना और पैसे निकलने लगते हैं। उस सोने और पैसे से राजू के घर के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और फिर दिवाली का त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।